हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम फोर्थ वीडियो कवर करने जा रहे हैं एमएच एब्रम्स की इम्पोर्टेंट टर्म्स का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पूरी बुक सभी लिटरेरी एस्पायरेंट्स के लिए, चाहे वो कोई भी लिटरेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपीयर कर रहे हों। साथ ही साथ मैं आपको अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम के लिए एक छोटा सा पैकेज भी बताऊंगी, जिसके थ्रू आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। एंड इफ यू स्टिल वांट टू ज्वाइन द लाइव बैच, तो हमारे लाइव बैचेस भी चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियोस तो एटलीस्ट कवर करिए ही करिए, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी बढ़ते हैं अपने फोर्थ वीडियो की तरफ। तो ये है छोटा सा पैकेज जिसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं नियर बाय एग्जाम्स। आई कैन ऑल्सो गिव यू पीडीएफ्स। तो अभी आप शुरुआत करिए, 13 वीडियोस देखिए। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के मॉक टेस्ट की एक सीरीज है, 36 वीडियोस हैं, मोर देन 350 क्वेश्चंस हैं एट प्रेजेंट आपके लिए। ये आप सॉल्व करके देखिए कैसा लगता है आपको। एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिस इज गोइंग ऑन। और आज हम एक और वीडियो कवर कर चुके हैं और बहुत ही जल्दी बहुत ही स्पीड से पूरी बुक एमएच एब्रम्स हम कवर कर लेंगे और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रिवीजन रहेगी। साथ ही साथ आप क्रैश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस में बहुत डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं अलोंग विद द एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड वीकली ऑनलाइन टेस्ट्स। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो क्लासेस ज्वाइन जरूर करें। ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी कि क्या क्या और आपको प्रिपेयर करना चाहिए अपने सीयूईटी एग्जाम के लिए। 12 टर्म्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। शुरुआत करेंगे आज एफोरिज्म के साथ और इस चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। एफोरिज्म क्या होता है? एक छोटी सी स्टेटमेंट जो कि बहुत प्यारा सा एक ट्रूथ हमें बताती है, काइंड ऑफ समथिंग जिसको हम कहते हैं कि मॉरलिस्टिक। आपके लिए एक मॉरलिस्टिक सा ट्रूथ लेकर आती है, शॉर्ट, इम्पैक्टफुल और वेरी थॉट प्रोवोकिंग। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जी की ये स्टेटमेंट है, टाइम इज मनी। छोटी सी स्टेटमेंट लेकिन बहुत सारी सच्चाई छुपी है। बुद्धा जी की स्टेटमेंट, व्हाट वी थिंक वी बिकम। एक्चुअली ऐसा होता है। नोटेबल ऑथर्स जिन्होंने मास्टरी की है एफोरिज्म में, दैट इज फ्रांसिस बेकन। उनकी किताबें पढ़ेंगे आप, उनके एसेज पढ़ेंगे तो यू विल सी कि हाउ इंटेलिजेंट दिस पर्सन वाज। देखिए कितनी प्यारी स्टेटमेंट है उनकी। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and some few to be chewed and digested। और आप तो सभी बुक से रिलेटेड लोग हैं। ये बुक हम जो पढ़ रहे हैं ना एमएच एब्रम्स की, दिस इज टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। हमें तो इस बुक को अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लेना है अच्छे से। रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग इन एग्जैक्ट मैन। जितनी समझ हमें लिखने से आती है, शायद उतनी समझ हमें रीडिंग और दूसरों से बातें करने में नहीं आती। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड सम लैंग्वेज, सम रियलिटीज ऑफ लाइफ, स्टार्ट राइटिंग। जब आप लिखेंगे ना तो अपने आसपास की चीजों को और ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस जहां पर स्पीकर किसी को एड्रेस करें, वो ऐसा पर्सन या ऐसी एक एंटिटी, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो कि एब्सेंट है, डेड है या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे कहीं और बैठे बैठे रोमियो को याद करना बाय जूलियट। ओ रोमियो रोमियो, वेयर फॉर आर दाउ रोमियो। रोमियो है नहीं यहाँ पर, लेकिन रोमियो को याद करना इस तरीके से। ओ कैप्टन माय कैप्टन, वॉल्ट विटमैन ने जब अब्राहम लिंकन को याद किया था, ओ कैप्टन माय कैप्टन कहकर, ही वॉज ऑलरेडी डेड। लिंकन जी वॉज डेड बाय दैट टाइम। जॉन डन एड्रेस करें डेथ को, डेथ बी नॉट प्राउड, राइट। तो इस तरीके से अगर आप किसी एंटिटी को, ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं, हु कैन नॉट रिप्लाई यू इमीडिएटली, आपके आसपास या तो वो नहीं है या फिर इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, दैट इज अपोस्ट्रोफी। जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे ना तो यू विल गेट टू प्रैक्टिस मेनी क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम ऑल दीज टॉपिक्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफरेंट, आई नॉट से डिफिकल्ट, डिफरेंट। एपोफेसिस एक ऐसा काम जो हम सब करते हैं अपनी लाइफ में, कभी ना कभी आपने जरूर किया होगा। मुझे लिखकर बताइएगा कमेंट्स में अगर आपने खुद किया या किसी को करते हुए देखा।
एक ऐसा रिटोरिकल डिवाइस जहां पर एक टॉपिक की बात की जाती है और बात ये भी की जाती है कि नहीं, मुझे ये डिस्कस नहीं करना, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट आई टोल्ड यू सो बट आई टोल्ड यू सो। तो मैं वो बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि मैं वो बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने चोरी की है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने खाना खा लिया है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि दिस, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि दैट, राइट। We won't discuss his past crimes, how bad this person is, how bad this person was. We won't discuss that. I shall not mention Caesar's avarice. राइट, किसी भी पर्सन की मुझे नहीं बात करनी इस पर्सन के बारे में, कितना घमंडी है, मुझे नहीं बात करनी उसके बारे में, राइट। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी बातें हम करते हैं किसी फ्रेंड के साथ और फिर कहते हैं हमें क्या करना है इनकी बातों के बारे में, हमें क्या करना है उनसे, हमें क्या लेना देना। तो दैट इज एपोफेसिस। नेक्स्ट, एपोसायोपेसिस। ये एक ऐसा रिटोरिकल डिवाइस है जहां पर आप बात को अधूरा छोड़ देते हैं। सॉरी फॉर दैट। तो जैसे आप बहुत गुस्से में होते हैं ना, यहां से चले जाओ वरना, अब वरना के बाद का आप सेंटेंस पूरा नहीं करते। गेट आउट और एल्स, आई कांट बिलीव यू। इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि इसके बाद यू नो कि सामने वाला पर्सन अंडरस्टैंड कर जाएगा। तो दैट इज एपोसाइपेसिस। और इसी की जैसी एक सिमिलर टर्म है एनापोडिटन। एनापोडिटन का मतलब होता है कि कोई बहुत फेमस लाइन बोलना जो कि सामने वाले को समझ ऐसे ही आ जाए, इम्प्लाइड हो ऑटोमेटिकली। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, मेक लेमनेड, है ना। ये लाइन मुझे बहुत ही प्यारी है क्योंकि दिस वॉज द लास्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय द लेट एक्टर इरफान खान। कभी आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर उनकी लास्ट स्पीच तो यू विल फाइंड दिस लाइन। ही वॉज सो डिसहार्टेंड लिसनिंग अबाउट, नोइंग अबाउट हिज हेल्थ कंडीशन। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एनापोडिटन के, जैसे कि व्हेन इन रोम, बस अधूरा छोड़ दे, आगे अपने आप समझ जाएगा वो पर्सन। व्हेन इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू, राइट। तो इस तरीके के सेंटेंसेस, व्हेन द गोइंग गेट्स टफर, बस छोड़ दीजिए अधूरा। और कमेंट्स में मुझे बताइए क्या होगा इस सेंटेंस का कंप्लीशन। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, आगे क्या होगा, टेल मी इन कमेंट्स। एसोनेंस आप सब जानते ही हैं, काफी कॉमन है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वोवेल साउंड, सिर्फ साउंड, वोवेल अल्फाबेट मत देखिएगा। ऑन अ प्राउड राउंड क्लाउड इन वाइट हाई नाइट, तो प्राउड में बोलते हुए आउ का साउंड आया, यहाँ पर भी आउ का साउंड आया, यहाँ पर भी आउ का साउंड, तो वोवेल साउंड रिपीट हुआ। वाइट हाई नाइट, आई का साउंड, आई का साउंड, आई का साउंड। तो दो एसोनेंस है इस एक सिंगल सेंटेंस में। यहां पर भी देखिए, द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन। माई फेयर लेडी से लिया गया है, माई फेयर लेडी विच वॉज द एडेप्टेशन ऑफ पिग्मेलियन बाय जीबी शॉ। रेन, स्पेन, मेन, प्लेन, ए का साउंड रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर ग्लाइडिंग भी है, अगर आप में से कोई डिफ्थोंग जानता है तो वो अच्छे से पहचान जाएंगे। रेन, स्पेन, मेन, प्लेन, तीनों में डिफ्थोंग है। इवन प्राउड, राउंड और क्लाउड, यहाँ पर भी डिफ्थोंग है। अल्फाबेटिकली चल रहे हैं तो इजी टफ का कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली चलेगा। एसेंडिटन होता है जब हम कंजंक्शन यूज नहीं करते। जैसे जूलियस सीजर का एक सेंटेंस था, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, वेनी विडी विकी। क्विकली, रेजोल्यूटली ही स्ट्रोड इनटू द बैंक। जनरली होता क्विकली एंड रेजोल्यूटली। अपने आसपास की चीजें देखिए, कुछ भी हो आपके आसपास इस वक्त तो बोलिए उसको विदाउट यूजिंग एंड और। So many things are around me, a mouse pad, a phone, a cup, a light, a laptop, a curtain, a rod. तो मैंने कहीं पर भी एंड नहीं बोला, दैट इज एसेंडिटन। अगर मैं इसी का कॉन्ट्रास्ट करूं, सभी चीजों में बहुत सारे एंड्स लगाऊं, राइट, देर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड मी, a laptop and a cup and a phone and a mouse and a mouse pad and a light and a curtain and a rod, that is polysyndeton। तो बहुत सारे conjunctions यूज करना
इस पॉलीसिंडेटन और कंजंक्शन ना यूज करना इज एसेंडेटन. Without a word, without a look, without a gesture, anything can complete this line. We have ships and men and money and supplies. दोनों ही चीजें एम्फेसाइज के लिए बोली जाती हैं. यहाँ पर जब आप क्विकली किसी को बताना चाह रहे हैं आपके पास क्या क्या है, और यहाँ पर जब आप एम्फेसाइज करके बताना चाह रहे हैं मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. पॉलीसिंडेटन. नेक्स्ट इज ओबेड. टर्म्स का कोई आपस में ऐसा कनेक्शन नहीं है, अल्फाबेटिकली है. मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कॉन्ट्ररी टर्म्स भी साथ ही साथ बताती जा रही हूँ ताकि याद हो जाए अच्छे से. ऑबेट इज अ मॉर्निंग सॉन्ग. जनरली लवर्स उठने के बाद गाते हैं एक दूसरे से जब जुदा हो रहे होते. बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन व्हाई डस्ट दाउ दस. ये सन राइजिंग है. जन डन व्हेन ही वाज गेटिंग अप एंड ही वाज टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज लवर. सन पर अपना पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं, तुम आते और हमें जाना पड़ता है. कॉन्ट्ररी टर्म इसकी बोली जाती है सेरेनेड. एक ऐसा सॉन्ग जो कि रात को परफॉर्म किया जाता है. राइट. ऑफन अंडर अ लवर्स विंडो. अपनी लवर के घर के नीचे जाना और गाना, उसको इवोक करते हुए, उसको बुलाते हुए. दोज काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर कॉल्ड serenade. तो serenade performed at night and obeyed performed early morning or at dawn. एवेंट गार्ड की कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती फीचर्स को लेकर, लेकिन कोई भी इनोवेटिव स्टाइल विच इज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम, much ahead of its time, ideas और works in arts, particularly theatre के बारे में यूज किया जाता है, जो कि current challenge को, current norms को challenge कर रहे होते हैं. राइट. कुछ भी आप रेवोल्यूशनरी डाल सकते हैं यहाँ पर. मे बी फॉर एग्जाम्पल कि रोमांटिक मूवीज का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, उसके बीच में एक एक्शन मूवी आ जाती है. एक्शन मूवीज का बहुत ट्रेंड चल रहा है सोसाइटी में, और सम डायरेक्टर मेक्स अ हॉरर मूवी और उसके बाद हॉरर मूवीज की बाढ़ आ जाती है. तो एक शुरुआत करना एक इनोवेटिव चीज की, दैट इज एवेंट गार्ड. राइट. कुछ हटकर करना. अच्छा, प्लेस तो ऐसे होते हैं, प्लेस में 5 एक्ट्स होने चाहिए, देयर शुड बी सम रेजोल्यूशन एंड दिस एंड दैट. ऐसी यू you नो know, ऐसी कन्फाइंड डेफिनेशन से हटकर कुछ करना. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज कंसिडर टू बी द ग्लास मेनेजरी. ग्लास मेनेजरी वीडियो को आप डिटेल में भी देख सकते हैं किस तरीके से ये प्ले एक एवेंट गार्ड प्ले है. मैंने डिटेल में एक वीडियो में बताया है आपको. तो आप ग्लास मेनेजरी और मेरा नाम पुट करेंगे यूट्यूब में तो यू विल इजीली बी एबल टू फाइंड इट. नेक्स्ट इज बेथोस इन एंटी क्लाइमेक्स. बेथोस का मतलब कि आप कुछ सोच रहे हैं कि कुछ बहुत ग्रैंड और सीरियस होने वाला है, और सीरियस से एकदम ट्रिवियल में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज बेथोस. कि ऐसा लगे कि आपको लेट डाउन कर दिया गया. मैं एग्जाम्पल भी अभी आपको बताऊंगी. बेथोस और एंटी क्लाइमेक्स लगभग सिमिलर होते हैं, कई बार सिनोनिमसली भी इस्तेमाल किया जाता है. इवन मैंने दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा ही इसलिए है क्योंकि रिसेंटली एक एग्जाम में आया है कि व्हाट इज बेथोस, और ऑप्शन में एंटी क्लाइमेक्स था. ऑल दो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू मेनी स्कॉलर्स एक थिन लाइन डिफरेंस है दोनों में. डिफरेंस ये है कि बेथोस में क्या होता है कि बहुत सीरियस कोई बात चलते 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 बहुत ट्रिवियल सी एक बात हो जाती है, बहुत छोटी मोटी एक बात हो जाती है. राइट. जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल दिया आपको बेथोस का कि एक हीरो है जो कि अपनी तलवार निकालते हैं एक ड्रैगन के सामने, और उसके एकदम बाद तलवार निकालने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ड्रैगन को मारा जाएगा, और उसके एकदम बाद छोटी सी एक बात बोल देते हैं, केव में से थोड़ी स्मेल आ रही है. राइट. तो दैट इज बेथोस. और एक लंबी सी स्पीच देते हैं एक पॉलिटिशियन जस्टिस पर, और बात करते हैं कि आप लोगों को अपने वोट्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपको सही लगे उसको वोट करना चाहिए. इट इज़ नॉट मी दैट आई एम सेइंग मुझे वोट करिए, आप लोगों के पास खुद का दिमाग है, एंड दिस एंड दैट. बहुत ग्रैंड. और उसके बाद एंड लाइन होती है, एंड प्लीज वोट फॉर मी नेक्स्ट ट्यूसडे. दैट इज बेथोस. अब मैं आपको एंटी क्लाइमेक्स बताती हूँ. एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट करें कि ऑल विल बी वेल बाय द एंड. जैसे कि ओथेलो में आपको लगता है कि ओथेलो डेस्डेमोना को नहीं मारेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ओथेलो एकदम से डेस्डेमोना को उनका गला दबाकर उनका मर्डर कर देते हैं.
राइट, तो दैट इज एंटी क्लाइमेक्स, कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बुरा अंत होगा इस प्ले का, और वो हो जाता है। रोमियो एंड जूलियट जब किसी ने पहली बार देखा होगा, पहले तो स्टोरीज पहले से पता नहीं होती थी ना, अब तो हमें बहुत कुछ पता होता है, तो उसको लगा होगा कि नहीं दोनों बच जाएंगे, दोनों का यूनियन होगा, लेकिन एंड में दोनों अचानक से मर जाते हैं। दैट इज व्हाट एंटी क्लाइमेक्स वाज, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी जाती हैं कि हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन सैड एंडिंग हो जाती है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी एंटी क्लाइमेक्स। आज की हमारी लास्ट टर्म रहेगी बिल्डिंग्सटोमन। आज इसी के साथ हम आज के इस वीडियो में 10 टर्म्स कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लासेस से मैं आपको ट्राई करूंगी कि 10-10 टर्म्स एक साथ कवर कर लें हम। बिल्डिंग्सटोमन एक लिटरेरी जॉनरा होता है जो कहता है कि हर इंसान स्लोली एंड स्टेडली अपनी जर्नी के थ्रू मैच्योर होता है, और हमें वो जर्नी दिखाई जाती है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड काफी अच्छा एग्जाम्पल है। स्काउट फिंच की ग्रोथ हमें दिखाई गई है, जेन एयर की ग्रोथ दिखाई गई है, जेन एयर इसी नॉवेल में बाय शार्लोट ब्रॉन्टे, और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में हमें पिप की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है। राइट, तो दैट इज व्हाट बिल्डिंग्सटोमन इज। अगर आप लाइव सेशंस ज्वाइन करेंगे तो यू विल बी पार्ट ऑफ मेनी डिस्कशंस जो मेरे सभी स्टूडेंट्स आपस में करते हैं, और बहुत सी और बातें करते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो आप मिस कर रहे हैं अगर आप सिर्फ वीडियो से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियोस चूज कर रहे हैं तो आप वीडियोस को बार बार देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टिल इफ यू वांट टू ज्वाइन द सेशंस यू कैन ज्वाइन, और आप कनेक्ट कर सकते हैं ईदर ऑन दिस व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप नंबर, और ऑन दिस टेलीग्राम लिंक। तो कहीं पर भी आप कांटेक्ट करिए, यू विल बी एबल टू फाइंड द डिटेल्स अबाउट द लाइव सेशंस। लाइव सेशंस आर ऑलवेज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए, देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा, एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।